तीसरी लहर की आशंका अब न के बराबर, यह एक बड़ी खुशी की बात है और बच्चों के लिए भी टीका अब सितंबर से। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर असामाजिक तत्वों पर शिकंजा, वारंटियों की धरपकड़ होगी तेज। मतदान में 2.5 लाख बैलेट बॉक्स का होगा इस्तेमाल। पुलिस मुख्यालय ने दिए शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने का निर्देश। राज्य में इको पर्यटन नीति जल्द होगा लागू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान और बिहार के नियोजित शिक्षकों का भी एक बार फिर से लगी निराशा हाथ, यानी कि इस वर्ष अब नहीं हो पाएगा तबादला, शीघ्र मिलेगा वेतन, 15% की वृद्धि का भी मिलेगा लाभ। समूह में उद्योग लगाने पर मिलेगी अलग से बिजली। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके काम के खबर है, तो देखिए सुनील बॉबी के साथ है सुबह सवेरे कार्यक्रम। और कहना है कि अगर इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। बिहार में बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तर बिहार में पिछले एक हफ्ते से कुछ जिलों में हर दिन बारिश की गतिविधियां बढ़ी है, यानी कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में किशनगंज, अररिया और सीतामढ़ी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में भी छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि और भाजपा के दिग्गज नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनसे हमारा पहले से ही संबंध रहा है। कल उनके निधन की सूचना मिलते ही हम अपने शोक प्रकट किया है, यानी कि निश्चित तौर पर मर्माहित है बिहार के मुख्यमंत्री। इधर बिहार में या देश में तीसरी लहर की संभावना कम आंकी जा रही है। हालांकि इस पर कई विशेषज्ञों का अलग अलग मत है। किसी विशेषज्ञ का भी यह भी मानना है कि सितंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी तेज होगा, यानी कि एक बार फिर से विद्यालय बंद हो सकते हैं। अगर तीसरी लहर सितंबर महीने में अपने पीक पर हुआ तो निश्चित तौर पर बिहार का विद्यालय एक बार फिर से बंद हो सकता है। पंचायत चुनाव भी स्थगित हो सकता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान अखबार की बात करें तो हिंदुस्तान में कानपुर से एक खबर प्रकाशित हुई है वरिष्ठ संवाददाता का, जिसमें लिखा हुआ है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक का दावा, बिहार, यूपी, दिल्ली जैसे राज्य कोरोना से मुक्ति के करीब हैं, यानी बिहार में इसका असर कम है, उत्तर प्रदेश में इसका असर कम है तो और दिल्ली में भी। लेकिन इन्हीं जिलों में पहले दूसरी लहर में काफ़ी असर भी देखा गया। सुखद खबर यह है कि उनके द्वारा कहा गया कि तीसरी लहर की आशंका अब न के बराबर है। अगर लहर आई तो सबसे पहले फिर से क्षति शिक्षा विभाग होता है, शिक्षा जगत को होता है। कोरोना का कहर झेल रहे देश के लोगों के लिए राहत भरी खबर यह है कि कानपुर आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब न के बराबर है। इसकी मुख्य वजह बड़ी संख्या में टीकाकरण होना बताया जा रहा है। यानी कि देखिए इसमें भी सस्पेंस है कि अगर कोरोना का टीका जिस राज्य में मुख्य रूप से लग चुका है, काफ़ी संख्या में लोगों की लगी है, तो इसका असर लोगों पर कम होगा, लेकिन असर तो होगा। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों की, अन्य विशेषज्ञों की अगर दावा माने तो बिहार में या अन्य राज्यों में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कोरोना का तीसरी लहर सितंबर में मुख्य रूप से देखने के लिए मिलेगा, यानी पीक पर कोरोना का लहर हो सकता है। ला गणेशनन मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को ला गणेशनन की मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया है। ला गणेशन तमिलनाडु भाजपा के नेता रहे हैं, जबकि नजमा हेपतुल्ला के सेवानिवृत्ति होने के कारण हाल में यह पद रिक्त पड़ गया है। इधर अफगानिस्तान और तालिबान के विवाद, यानी कि आज़ाद गुलामी कर लेने की जो बातें हैं, इन दिनों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। खासकर उन महिलाओं के लिए जिन पर जो जुल्म हो रहे हैं, उनकी खबरें सही या गलत वायरल हो रहे हैं। लेकिन इधर भारत सरकार भी अपने लोगों के लिए सतर्क है और अफगानिस्तान में
में बिगड़े हालात के बीच भारतीयों के साथ 2 पाकिस्तान सांसद भी आए। 3 विमानों से 329 भारतीय लौटे हैं। इधर आपको बता दें कि 590 हो गई है काबुल से भारत द्वारा निकाले गए लोगों की संख्या। अभी हम बता दें कि बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में फंसे हैं भारतीय। अभी भी अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग भारतीय फंसे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार उनको लाने के लिए प्रयासरत है। भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए हैं। यह खबर पश्चिम बंगाल से है। इस साल के शुरू में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल होने वाले बंगाल के पूर्व मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी को 10 करोड़ की वित्तीय अनियमितता के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया है। जो गलत करेगा उसका परिणाम गलत होगा। इधर इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री आज अपने से लोगों के साथ जातीय जनगणना को लेकर आज पीएम मोदी से मिलेंगे और जातीय जनगणना का पक्ष भी रखेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पीएम से आज मिलेगा बिहार का प्रतिनिधिमंडल। राज्य में इको पर्यटन नीति जल्द लागू होगा। नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में उन्होंने रविवार को कहा कि राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको पर्यटन पॉलिसी बनाई जा रही है। यह नीति हम जल्द लाएंगे। इधर आपको बता दें कि जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के 10 दलों के प्रमुख नेताओं का 11 सदस्यीय शिष्टमंडल आज सोमवार को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा। यह मुलाकात प्रधानमंत्री कार्यालय में होगी। इसे लेकर रविवार के शाम 7:15 बजे एयर इंडिया के विमान से मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो गए हैं। इधर आपको बता दें कि पेच है, पेंशन खाते में कितनी राशि जमा हो संविधान पीठ तय करेगी। यानी कि पेंशन फंड के लिए वेतन सीमा पर लगी 15,000 रुपये की सीमा हटाने के खिलाफ ईपीएफओ और केंद्र सरकार की अपीलों पर सुनवाई संविधान पीठ को भेजी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को इस पर आदेश दे सकता है। इधर जालंधर में हाईवे और रेल ट्रैक तीसरे दिन भी बाधित रहा है। आयकर वेबसाइट में खामी पर इन्फोसिस से सीईओ की तलब हुई है। यानी कि अब बिहार में दूसरी बात हम बता दें कि बिहार में अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई गांवों में बाढ़ का पानी अभी भी जारी है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा राहत की कार्य जारी है। इधर हिंदुस्तान की अखबार की बातें करें तो फॉलोअप में लिखा गया है कि एम्स संक्रमितों की धमनी की जांच के लिए लगाएगा शिविर। यानी कि धमनियों की जांच को लेकर शिविर लगाया जाएगा। इधर असामाजिक बिहार पंचायत चुनाव को लेकर प्रतिदिन बड़ी से बड़ी आदेश निकल रही है राज्य निर्वाचन और बिहार सरकार के द्वारा। अब इधर पुलिस विभाग भी बिल्कुल पंचायत चुनाव कराने को लेकर सतर्क है। इधर असामाजिक तत्वों पर शिकंजा, वारंटियों की धरपकड़ होगी। पंचायत चुनाव में असामाजिक तत्व भी जो होते हैं वह भी पंचायत चुनाव में बाधा पहुंचाने का काम करते हैं, तो उनके धरपकड़ के लिए अब बिहार सरकार तटस्थ है और पुलिस विभाग इस पर कार्य कर रही है। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार है। ये तो पुलिस मुख्यालय भी चुनाव में बाधा डालने वाले तत्वों पर शिकंजा कसने जा रहा है। यानी कि पंचायत चुनाव में जो भी बाधा पहुंचाने का कार्य करेंगे उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। असामाजिक तत्वों और वारंटियों की गिरफ्तारी का अभियान शुरू हो गया है। अगले 24 अगस्त यानी मंगलवार को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इधर आपको बता दें कि मतदान में 2.5 लाख बैलेट बॉक्स का होगा इस्तेमाल। बैलेट बॉक्स जिसमें मत डाले जाते हैं वह उसकी संख्या 2.5 लाख से ज़्यादा होगा। यानी आपको कह सकते हैं कि बिहार में शुरू होने जा रहा पंचायत चुनाव में 2.5 लाख से अधिक बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में पुराने बैलेट बॉक्सों की मरम्मत कराकर तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार नए बैलेट बॉक्सों का भी निर्माण कराया गया है। आपको बता दें कि 114 लाख बूथों पर होना है मतदान। 114 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान पड़ना है और इसका गठन किया गया है। और इन ईवीएम एवं बैलेट बॉक्स दोनों के माध्यम से मतदान होगा। 4 पदों के लिए चुनाव होना है ईवीएम से और 2 पदों का चुनाव होना है बैलेट पेपर से। पुलिस मुख्यालय ने दिए शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव सुनिश्चित कराने का निर्देश। इधर पंचायत चुनाव कब होंगे यह तय हो गया है। जल्द ही इसकी अधिसूचना भी 24 अगस्त को जारी हो सकता है। ऐसे में शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारियां पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस फोर्स के जरूरत के आकलन किया जा रहा है और बूथों पर सुरक्षा का इंतजाम किए जा रहे हैं। यानी पुलिस विभाग भी, बिहार के पुलिस विभाग भी
शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अपने विभिन्न सेलों का गठन और विभिन्न व्यवस्था पर नज़र बनाई हुई रखी है और निश्चित तौर पर वो कारगर होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है राज्य में इको पर्यटन नीति जल्द लाया जाएगा। कहा गया है कि नीति जो है पर्यटन नीति वह जल्द ही बिहार में लाया जाएगा। बहन की तरफ वृक्षों की रक्षा करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर कहा कि बहनों को जिस प्रकार से हम लोग रक्षा करते हैं तो पेड़ पौधों को भी, वृक्षों को भी हम बहन समझकर उनकी रक्षा करें। अगर वृक्ष अगर सुरक्षित रहेंगे तो मानव का जीवन सुरक्षित रहेगा, पशु पक्षियों का जीवन सुरक्षित रहेगा, यानी कि सजीव जगत सुरक्षित रह पाएगा। इधर एक बड़ी घोषणा की गई है, खास बातें हैं। समूह में उद्योग लगाने पर मिलेगी अलग से बिजली। औद्योगिक निवेश बढ़ाने को कंपनी ने बनाई कार्य योजना। क्लस्टर में उद्योग लगाने वालों को भी मिलेगा इसका लाभ। 1.70 करोड़ कुल उपभोक्ताओं की है संख्या और 1.5 लाख से अधिक छोटे बड़े उद्योग की उपभोक्ताएं हैं। इधर देखिए फिर से एक बार बहाली जो है, शिक्षक बहाली जो है, शिक्षक नियोजन जो है लटकने जा रही है। 24 अगस्त को जैसे ही अधिसूचना जारी होगी तो बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगा। आचार संहिता लागू होते ही बिहार में शिक्षक नियोजन जो है वह स्थगित हो जाएगा, यानी कि शिक्षक नियोजन पर फिर से एक बार ग्रहण लगेगा। 94,000 पदों की काउंसलिंग में करीब आधे सीट खाली रह गए हैं। 94,000 पदों के बहाली में आधे सीट खाली। राज्य में प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षक पदों पर नियुक्ति को लेकर जुलाई और अगस्त में हुई काउंसलिंग ने सरकार की चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि अभी तक 38 जिलों से अगस्त में 10 और 13 अगस्त को संपन्न काउंसलिंग की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं मिल पाई है, लेकिन जिलाधिकारियों से मिली चयन की मौखिक सूचनाओं ने विभाग की पेशानी बल डाल दिया है। 94,000 पदों से आधे से अधिक से खाली रह जाएंगे पद और जिसकी आशंका पर यह देखा जा रहा है। तो एक बार फिर से बिहार में शिक्षक नियोजन में पद खाली रह जाएंगे, जिसको लेकर बिहार सरकार को एक नई टेंशन मिल गई है। लेकिन दूसरी बात हम यह बता दें कि शिक्षक नियोजन को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षकों का भी तबादला अटकता भटकता दिखने लगा है। यानी बिहार के नियोजित शिक्षक यानी शिक्षिकाओं को लेकर खासकर कहना चाहेंगे कि जो आस लगाए थे कि 2021 में हमारी तबादला अपने घर के नज़दीक हो जाएगा, तो अब उनकी आस पर पानी फिर गई है। अब इनका तबादला अगले साल होगा। कई इसमें कारण है कि जब तक बिहार में शिक्षक नियोजन संपन्न नहीं हो जाता तब तक तबादला कैसे होगा। रिक्तियों का जो संभावित संख्या है वो पता नहीं चल पा रहा है, संख्या अलग थलग हो जा रहा है। दूसरी बात, पंचायत चुनाव को लेकर भी दिसंबर तक पंचायत चुनाव है, तो इसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव टल सकता है।